जय श्री राम। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर मही जो गोद लागी। से सगुन उपासक संगता रही मोच सब त्यागी। लखन सिया रामचंद्र की जय। देवता पृथ्वी को और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक सामीप्य सारूप्य सारिष्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। नहीं विधि कथा कहीं बहुभांति गिरि कंदरा सुनहि संपाति बहु बाहिर होई देखी बहु कीसा मोहियार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोले, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कछु भक्षण करहूँ दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहु न मिली भरी उदर आहारा आज दीन विधिये कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुनि गाना अब बामरन सत्य हम जाना। कभी सब उठे गीत कह देखी जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और वह अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कहा, अंगद विचारी मन माही धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुद बानी आवा निकट कपहि भय मानी। तिन्ह भय करि पूछ सी जाई कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे सुनाई। सुन संपाति बंधु कह करनी रघुपति महिमा बहुविधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि लह जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि दाही। बचन सहाई कर भी मैं पैहूँ खोजऊँ जाहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचनों से सहायता करूंगा। अतः सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा कही निज कथा सुनो गोपवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सगरो फिरियावा भय अभिमान रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा पर भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका इसलिए लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि नाम चंद्रमा ओहि लागे दया दे कहीं गरि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी ही दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पैठहि प्रभु दूता तिन्हि मिले हैं तब होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले आएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जामहि पंग करसि जनि चिंता तिन्हि देखाई देह सुत तय सीता। मुनि कही गिरा सत्य भई आजू सुनि मम वचन करहूँ प्रभु गाजू। और तेरे पंख आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना।
मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरा वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रावण सदय शंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ राई, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वो सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नाता करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हारे, लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो न धाई सत जो जन सागर, करहि सुदाम काज मतियागर। मोहि बिलो धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। और जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरे रखो। देखो श्री रामचंद्र जी कृपा से देखते देखते मेरा शरीर कैसे हो गया, बिना पंख के बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पाप उजागर राम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं करुण गीत जब गया हूँ, तिनके मन अति विस्मय भय हूँ। निज निज बल सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे अरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहकर कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयउ अब कह ऋचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही विक्रम भय करारी, तब मैं तरुण तहु बल भारी। रीछ राजा मन कहने लगे, अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी करके शत्रु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, तब मैं जवान था, मुझ में बड़ा बल था। बलि बाध तो प्रभु बड़े हूँ, सो तनु बरिन न जाई। उभय धरी महदीन साध प्रदीक्षण धाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हो गए कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहे जाऊँ मैं पारा, जिय संशय गजु फिर तहीं बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई के मैं सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहें रीच बदि सुनो हनुमाना, काजु प्रसादिन हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे न हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा। सिंहनाद करिवारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेली में लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु आई त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना, क्या मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कवि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना
ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संगारि निश्चर राम सीतहि आनी हो। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी हो। द्यो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों का पवित्र करने वाला सुंदर यश बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने से और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भवभीष जस रघुनाथ जसु सुनहि नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तुसरारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर का यश भजन रूपी रोग की अचूक दवाए। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे तीसरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नील उत्पल धनिश्याम काम कोटि शोभाधिक। सुनहि तासु गुण ग्राम जासु नाम खगवधिक। लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव के से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्राण तेस्वा विश्राम इति श्री रामचरितमानस से सकल कलयुग विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।